हमारे ब्यूरो चीफ से बात करते वक्त जब सवाल उनसे ये पूछा गया कि फिर कैसे मतभेद हो गए, कैसे विवाद हो गया गुरु और शिष्य के बीच में, नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच में, तो उनका उत्तर था कि जब महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है तो विवाद हो जाते हैं। वैसे इससे पहले उन्होंने एक सॉफ्ट कॉर्नर भी व्यक्त किया था, ये कहते हुए कि आनंद गिरी को तो बेकार में ही लेकर आए, वो हरिद्वार में थे। लेकिन उसके बाद जब विवाद की वजह जानी गई तो उन्होंने ये संभावना भी व्यक्त की और महत्वाकांक्षा की बात की। आइए अब आप सीधा प्रयागराज चलते हैं, कुछ और जानकारियां लेकर हमारे साथ जुड़े हुए मोहम्मद मोइन इस वक्त उनके पास कुछ ताजा अपडेट है। मोइन, क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल ताजा। जी बिल्कुल, आपको जानकारी दे दें कि तमाम वीवीआईपीज़ के जाने के बाद महंत नरेंद्र गिरी के जो पार्थिव शरीर है उसका अंतिम दर्शन जो है वो आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। और इस वक्त हम उस हॉल के बाहर मौजूद हैं जहां पर महंत नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर वो फ्रीजर में रखा हुआ है। हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारे ठीक सामने देखिए जो फ्रीजर रखा हुआ है उसी में महंत नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर रखा हुआ है। जो उन अनुयायी आ रहे हैं, जो खास मेहमान आ रहे हैं, वो यहाँ पर आकर दूर से जो है उसको प्रणाम कर रहे हैं, उसको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, नमन कर रहे हैं। और इस वक्त केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति भी यहाँ पर आई हुई हैं, काफ़ी दुखी हुई हैं, कई बार यहाँ पर बैठ कर के वो भावुक भी हो गई हैं। तस्वीरों के ज़रिए हम आपको दिखाना चाहेंगे कि साध्वी निरंजन ज्योति, ये बाईं तरफ की जो भीड़ आप देख रहे हैं यहाँ पर बैठी हुई हैं और ठीक सामने हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि ये जो फ्रीजर रखा हुआ है, इसी फ्रीजर में महंत नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर रखा हुआ है। तमाम जो उनके सहयोगी हैं, जो उनके भक्त हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार जो उस पर बर्फ़ जम रही है उसको हटा रहे हैं, उसको साफ़ कर रहे हैं। तो तमाम देख सकते हैं आपकी बड़ी संख्या में लोगों ने फूल मालाएं चढ़ाई हुई हैं। उसके ठीक सामने महंत नरेंद्र गिरी की एक बड़ी सी तस्वीर जो है वो लगा करके रखी गई है। और आपको बता दें हम कि ये यहाँ पर जो है वो ये ठीक बाईं तरफ जो है वो साध्वी निरंजन ज्योति यहाँ पर बैठी हुई हैं। हम धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उनसे बात करने और समझने की भी कोशिश करते हैं कि किस तरीके से वो अपनी श्रद्धांजलि देना चाह रही हैं, क्या कुछ कहना चाह रही हैं। साध्वी निरंजन ज्योति हमारे सामने मौजूद हैं। मैडम, किस तरह से महंत जी को याद कर रही हैं, क्या शब्द हैं, क्या कुछ कह रही हैं आप? महंत जी के लिए तो सामने पार्थिव शरीर देख करके भी मन में कल्पना नहीं हो रहा कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि इतने हिम्मती थे, इतने साहसी थे, इतने बड़े कुंभों का आयोजन करवाना और निर्विघ्न संपन्न होना। प्रशासन से बात करनी हो, सरकार से बात करनी हो, कहीं से बात करनी हो, वो कभी हिचके नहीं है। अरे अपनी तो छोड़ो, दूसरे की लड़ाई को उन्होंने समाधान किया है। तो मुझे तो अभी विश्वास नहीं हो रहा, कुछ बहुत तकलीफ़ है। मैं तो आज निरंजनी अखाड़े में बैठी हूँ। अखाड़े में महामल्लेश्वर बनवाने में महंत जी की बहुत बड़ी भूमिका। उज्जैन, इंदौर, क्या नाम है, नासिक, सब जगह कुंभों में मुझे घेरते रहे कि आपको अखाड़े में बनना है। और अखाड़े में कई लोगों का बनने से कद बढ़ता है, लेकिन हमारे अखाड़े का गौरव बढ़ेगा। उनका ये होता था। और जब मैं महामल्लेश्वर बनी तब उन्होंने मंच में भी बोला ये कि हमें एक सरकार में प्रतिनिधि मिल गया जो हमारे अखाड़े का महामंडल। निश्चित तौर पर आप जैसे जो तमाम श्रद्धालु हैं, जो उनके साथ के काम करने वाले लोग हैं, वो दुखी हैं। लेकिन मौत पर जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं, जिस तरीके से शक जताया जा रहा है, उस पर क्या कहना आप? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी अभी होके गए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस बात पे लगते हैं तो उसको दूध का दूध, पानी का पानी जरूर करते हैं। और अभी भी मेरा मन गवारा नहीं दे रहा कि फांसी लगाई है। आपको भी अगर यकीन नहीं हो रहा है, तमाम लोगों को यकीन नहीं हो रहा है और हर कोई ये चाहता है कि मैं उनके नेचर को जानती थी। उनका नेचर इस लायक नहीं था। आध्यात्मिक पुरुष थे जो वेदों का, उपनिषदों का, शास्त्रों का इतना प्रकांड विद्वान। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह रही है केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति। मोइन, वो कह रही है कि उनका मन मानने को तैयार नहीं है। ये बड़ी बात, ये बड़ा बयान उनका। अभी हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन से बातचीत में कह रही है जरूर इसमें बहुत बड़ा राज